इन्होंने खून की बात कही, मगर इनकाउंटर के खून में इनको जाति दिखती है। इनकाउंटर के खून में जाति दिखती है, मगर वही अंकित यादव यदि पीटा जाता है, वहां यादव ही पीटे गए पश्चिम बंगाल में, उसमें जाति नहीं दिखी। अपराधी की जाति दिखती है, परीक्षार्थी की जाति नहीं दिखती। जो मेहनत करके परीक्षा में सम्मिलित होने गया, उसे पीटा गया, अरे उस पर चुप रहना चाहिए, क्योंकि बढ़ते वाले वोट बैंक पे दीदी और अखिलेश जी दोनों को एक रहना। गांधी जी के हत्यारे को, महात्मा गांधी थे ना, उसके हत्यारे को देशभक्त बताने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी की सांसद। क्या किया आपने उनके साथ, जरा बताइए। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने वाला कौन? जरा बताइए, जोर से बताइए, नाम बताइए कौन? बताइए जिन्ना की मजार पे जाने वाला कौन? अभी नाम नहीं निकलेगा। आडवाणी जी याद है आपको, भूल गए आप। और दूसरी बात, भैया ताजा नहीं, 20 साल पुराना मामला है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्वैग विद के। मैं हूँ आपका दोस्त के। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, आज की डिबेट बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एवं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में होने वाली है। दोस्तों, आज की डिबेट का मुद्दा है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा दिए गए हिंदुओं को एकजुट होने का वह संदेश, जिससे विरोधी पार्टियों को मिर्ची लगी हुई है कि अगर हिंदू एकजुट हो गई तो हमारी सरकार कभी बन ही नहीं पाएगी। इसी चीज को लेकर अनुराग भदौरिया आज की डिबेट वीडियो में बौखलाए हुए नजर आए एवं सुधांशु त्रिवेदी से पंगा ले बैठे। फिर उसके बाद जो सुधांशु त्रिवेदी ने अनुराग भदौरिया की रिलाई की, वह देखने योग्य है। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा एवं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेन डिबेट को। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ बीजेपी आरएसएस के नेता हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, कहते हैं हम तो, मतलब आपने सुना, मैं क्या रिपीट करूं, वो कह रहे हैं हम तो सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय वाले हैं। सुधांशु जी। वैसे भदौरिया जी को भी मैं अभी कई चीजें स्मरण करा देता हूं, मगर एक बात मैं भदौरिया जी की तारीफ करूंगा साहब। आज एक इन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया ऐश्वर्य जी, सारे दर्शक ध्यान दे रहे। इन्होंने क्या कहा कि झाड़ू में सारी तीलियां एकजुट रहती हैं तो झाड़ू कचरे की सफाई करती है, और अगर तीलियां अलग हो जाएं तो एक एक तीली कचरा बन जाती है। बिल्कुल सही तो कहा। 6000 जातियां हैं साहब, सब एकजुट रहेंगी तो कचरे की सफाई होती है, और 6000 अलग हो जाएंगी तो कचरा बन जाएंगी, क्योंकि 6000 में 50-60 को छोड़ दे तो बाकी की पॉपुलेशन 0.1-0.2% होगी। ऑब्वियस है ना। 100% में 6000 कितना परसेंट होगा? एक मुश्किल से 20-30 जातियां होंगी जो 2%, 4%, 5% होंगी। बाकी सब वो 0.1, 0.2, 0.01, 0.02 क्या होगा? कचरा ही बन जाएंगे। यही तो बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनको याद दिलाता हूं कि इनके नेता ने कभी नहीं कहा, अभी लेटेस्ट और पुराना दोनों, फरहाद हाकिम मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, उनका वीडियो अवेलेबल है जिसमें उन्होंने कहा जो मुसलमान नहीं है वो किस्मत के मारे हैं, वो तकदीर के मारे हैं, जो मुस्लिम हैं वो एक सही मुकाम पे आने वाले हैं। आज सुनो दूसरा, जॉर्ज पुनिया जो तमिलनाडु में वह पादरी था जिससे तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी मिले, उसका वीडियो अवेलेबल है। वो कह रहा है हिंदू धर्म में शक्ति वक्ति सब कुछ नहीं होता, असली तो हमारे यहां है। और आपकी पार्टी के भूल गए साहब, आजम खां साहब, सबसे आजम नेता। भारत माता एक डायन है जो मुसलमानों को खा जाना चाहती है, ये 1990 में बोला था, और इसलिए सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। अब आइए 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी, जिन्ना की तारीफ वाला तो वीडियो अवेलेबल है चुनावी मंच से, और उनकी तुलना उन्होंने नेहरू, पटेल और गांधी सारे से कर दी थी। तो मैंने तो 4 उदाहरण दे दिए। अब इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है जो आप कहने की बात करते हैं। मगर एक बात सही है, इन्होंने खून की बात कही, मगर इनकाउंटर के खून में इनको जाति दिखती है। इनकाउंटर के खून में जाति दिखती है, मगर वही अंकित यादव यदि पीटा जाता है, वहां यादव ही पीटे गए पश्चिम बंगाल में जी, उसमें जाति नहीं दिखी। अपराधी की जाति दिखती है, परीक्षार्थी की जाति नहीं दिखती। जो मेहनत करके परीक्षा में सम्मिलित होने गया, उसे पीटा गया, अरे उस पर चुप रहना चाहिए, क्योंकि बढ़ते वाले वोट बैंक पे दीदी और अखिलेश जी दोनों को एक रहना। और आपने कहा तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, शेड्यूल कास्ट के बारे में नाम लेकर जान से मारने की कोशिश, स्टेट गेस्ट हाउस कांड 1995, मायावती जी ने कोर्ट में लिखित में बयान दिया है कि बसपा के विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके पकड़ कर समाजवादी पार्टी के गुंडे
ये शब्द उनका है, मेरा नहीं है। वो भर के ले जा रहे थे और मुझे जान से मारने की पूरी योजना बना ली थी यदि भाजपा के नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना गए होते। तो भदौरिया जी, मैंने आधा दर्जन उदाहरण दे दिए, अब आप बोलिए जोर जोर से, और एक फैक्ट आप नहीं बोल पाएंगे, फिर अपना कुछ ना कुछ पुराना वाला टेप चलाएंगे जो कॉमन होगा पिछली कई डिबेट्स में से। अनुराग जी, क्विक काउंटर बोलूंगा। सतीश के सिंह जी जुड़ गए, थैंक यू सो मच। पुराना वाला टैप देखो, पुराना वाला टैप चला, सुन तो लीजिए, पुराना वाला टैप चलाने की आपकी आदत है 1990 1980। हम तो करंट बताएंगे, एकदम करंट, ताजी खबर। ताजी खबर है, गांधी जी के हत्यारे को, महात्मा गांधी थे ना, उसके हत्यारे को देशभक्त बताने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी की सांसद। क्या किया आपने उनके साथ, जरा बताइए। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने वाला कौन? जरा बताइए, जोर से बताइए, नाम बताइए कौन? बताइए बताइए बताइए, जिन्ना की मजार पे जाने वाला कौन? अभी नाम नहीं निकलेगा। आडवाणी जी गए, याद है आपको, भूल गए आप। और दूसरी बात, अरे भैया, ताजा नहीं, 20 साल पुराना मामला है। पहले बोलो ताजा है, पुराना, और उस पर कार्रवाई भी हो गई। चुप रहिए आप, 30 साल पुराने मत जाइए। अभी रुकिए रुकिए, अभी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी तो मैंने बोला, अभी आप बोले। अरे अभी आपने कहा, बताइए, आवाज नहीं दिखाई, आवाज निकलती है, चुप रहिए। 5, अरे रुकिए रुकिए भाई, रुकिए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत। अमेठी में भी अभी 5 दलित परिवार की, 5 लोगों के, एक परिवार की 5 लोगों की हत्या करता है व्यक्ति, और अपने फेसबुक पे लिखता है कि 5 लोगों की हत्या होगी। क्या कर रही थी आपकी पुलिस? क्या हो गया? दलित परिवार को नहीं बचा पाई? उनकी हत्या होगी बाद में। ये तो पहली बार देखने को मिला है। चैलेंज के साथ कहता है कि वो फेसबुक पे कि 5 लोगों की हत्या होने वाली है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए। दूसरी बात, आपने कहा था क्या कि अखिलेश यादव जी ने बोला, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या बोला नहीं बता पाए। तमिलनाडु चले गए, पश्चिम बंगाल चले गए। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, आप बताइए, और चैलेंज स्वीकार कीजिए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कब बोला है यहां पे धर्म की और जात की राजनीति? कब उन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति करनी? धर्म की, जाति की राजनीति नहीं करते अखिलेश। अगर हमने एक्सप्रेस वे बनाया है तो सभी जाति धर्म के लिए बनाया है। अगर हमने मेट्रो बनाई है तो सभी जाति धर्म के लिए बनाई है। 1090 बनाया तो सभी जाति धर्म के महिलाओं के सम्मान के लिए। लैपटॉप दिया सभी जाति धर्म महिलाओं के सम्मान के लिए। अगर हमने यहां पे 100 डायल बनाया है सभी जाति धर्म के लोगों के सम्मान के लिए, उनको सुविधाओं के लिए। क्या बात करोगे आप? जो पार्क हमने बनाए सभी जाति धर्म के लोगों के सम्मान। सुधांशु जी, कोई काउंटर? आप कल्पना करोगे? सतीश जी आ रहा है उसके बाद, नहीं पाओगे। सुधांशु जी, क्विक काउंटर। शायद इनको ध्यान ही नहीं रहता, मैंने 2024 का फरहाद हाकिम का स्टेटमेंट कोट किया। अब मैं पूछना चाहता हूं भदौरिया जी, किस पार्टी के सांसद प्रत्याशी ने वोट जिहाद शब्द प्रयोग किया था? फर्रुखाबाद की समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट ने। मैं चैलेंज से पूछता हूं, एक बयान दिखाइए अखिलेश यादव का उसके खिलाफ। तो मौन सहमति है कि नहीं? यह बताइए, आपकी लोकसभा प्रत्याशी कह रही है वोट जिहाद करना है और अखिलेश यादव चुप, तो इसका क्या मीनिंग निकाला जाए? बोल रहे हो। अब आपको बताना चाहता हूं, नहीं बोला समाजवादी पार्टी किसी आराम आराम से नहीं बोला, झूठ बोल रहे हो, पब्लिकली झूठ बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। अरे भाई, फर्रुखाबाद की सांसद प्रत्याशी थी कि नहीं थी? कांग्रेस की थी, झूठ क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस से गठबंधन था कि नहीं? बोलो। वोट जिहाद सरासर झूठ बोल रहा है, ये खड़े होके प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी नेशनल चैनल पे, आप रिपब्लिक जैसा प्रतिष्ठित चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। रिलैक्स 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 रिलैक्स, थैंक यू अनुराग जी। देखिए, आज की दुनिया में क्या सही क्या गलत, आज की दुनिया में क्या सही क्या गलत। भाई देखिए, अनुराग भदौरिया जी अपने कान की सफाई करके रखे। मैंने सांसद प्रत्याशी बोला, अनुराग भदौरिया झूठ बोल रहे हैं, कोई रिवाइंड करके देख ले। मैंने सांसद प्रत्याशी शब्द बोला है, ओके। और सांसद प्रत्याशी ने वोट जिहाद शब्द डीरेल के मास्टर हैं, और वो फर्रुखाबाद में 2024 के चुनाव में। सुधांशु जी, आप कहां इनके गेम में फंस रहे हैं? और कुछ नहीं रह गया। सुधांशु जी, आप तो इनके गेम में मत फंसिए, आप तो जानते हैं इनको डिरेल करना है। सतीश के सिंह जी, अरे भाई, फिर ऐसे डिबेट मत कराया करिए ना। नहीं, मैं नहीं करा रहा हूं, मैं नहीं करा रहा हूं। अरे मैं नहीं करा रहा हूं, मैं तो सिर्फ फैक्ट्स पे करा रहा हूं। क्या तरीका है झूठ बोलने के लिए? जब आपके काउंटर का एंटी काउंटर नहीं था तब वो आए, इसलिए आपको पॉइंट मैं जा रहा था सतीश जी के पास, आपको अपना पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे हैं। अरे अभी इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब सुनिए, मैं पूरा पॉइंट कंप्लीट पॉइंट कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सतीश चाहता हूं। ये कहते हैं कि ये पिछड़े और दलित वर्ग के साथ हैं, तो ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, पहले तो इनकी बात का एक जवाब दे दूं, कितना बड़ा झूठ बोला इन्होंने। दिल्ली आगरा का एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे है, तो प्रदेश सरकार ने बना दिया। झूठ बोल रहा सरेआम ये आदमी। नेशनल हाईवे है दिल्ली आगरा का एक्सप्रेसवे, कम से कम ये बात तो सतीश के सिंह जी बोलेंगे। और बताओ भाई, मेट्रो स्टेट की होती, सेंटर का प्रोजेक्ट है भाई।
सेंट्रल की रेलवे मिनिस्ट्री में मेट्रो आता है, मेट्रो बना दी इनकी प्रदेश की सरकार ने, नेशनल हाईवे बना दिया प्रदेश की सरकार ने, और वोट जिहाद बोला इनके फर्रुखाबाद प्रत्याशी ने। भाई साहब, ये राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के इतना झूठ नहीं चलता है, इतना सरासर झूठ नहीं चलता है। और मैं पूछना चाहता हूं, इनको SC ST OBC के आरक्षण की बहुत चिंता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में साफ कर दिया गया, क्यों नहीं बोले? केंद्र की यूनिवर्सिटी है मगर यूपी में थी। जामिया मिलिया में साफ कुछ नहीं बोले। पश्चिम बंगाल में 91 जातियां OBC में जोड़ी गई, जिसमें 85 मुस्लिम, कुछ नहीं बोले, साफ। और सुनिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं होता, कोई जाके चेक कर ले। 2013-14 में जाते आते यूपीए की सरकार ने 19,000 से अधिक इंस्टीट्यूशंस को दिया, 19,000 से अधिक, जहां SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। क्यों नहीं नजर आता मेरे भाई? और ये लोग कैसा झूठ बोलते हैं। अभी बिहार में नवादा में घटना हुई, जहां महादलित समाज के लोग मारे गए। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, कहते हैं बहुजन समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, जिन लोगों ने मारा वो भी दलित थे, दोनों ही बहुजन समाज के थे, मगर समाज में झूठ और भ्रम फैलाकर टकराव पैदा करना इनका उद्देश्य है। भदौरिया जी, पिछली बार भी मैंने आधा दर्जन फैक्ट बोले थे, इस बार भी फैक्ट बोले। क्यों नेशनल हाईवे को और मेट्रो को अपने में काउंट करते हो मेरे भाई? अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं मोहन भागवत के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।